आज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अकेले अंधेरे कमरे में बिना लाइट जलाए 10 मिनट बैठ सकते हो, तो शायद आप हिचकिचाओगे। डर इस बात का होगा कि उस अंधेरे घने कमरे में दूर से शायद आपको कोई देख रहा है या आपके पीछे कोई है। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके लिए अगर से ज्यादा महत्वपूर्ण था क्यों। लोग जहां भगवान का नाम लेते थे, वहां वो सवाल पूछता था। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है गौरव तिवारी। और आज जब हम उनकी कहानी सुनते हैं तो लगता है जैसे सच भी कभी कभी अंधेरे से डर जाता है। गौरव का बचपन बिल्कुल आम घर में बीता। ना कोई भूत प्रेत का माहौल, ना कोई तांत्रिक गतिविधियां। पर जब भी मोहल्ला या घर में कोई कहता है इस जगह मत जाओ, वहां पर भूत है, गौरव के दिमाग में एक ही आवाज आती, प्रूफ। वो दरवाजे के पीछे छुपा हुआ कोई साया नहीं देखते थे, वो देखते थे इंसान का डर। स्कूल के दिनों में साइंस उनका फेवरेट सब्जेक्ट बना, क्योंकि साइंस सवाल पूछने से मना नहीं करती। साइंस कहती है पूछो, जब तक समझ में ना आ जाए तब तक पूछो। शायद यहीं से गौरव और अंधेरे के बीच में एक अलग ही रिश्ता बन गया। जैसे जैसे गौरव बड़े हुए, उन्होंने नोटिस किया कि लोगों का डर अक्सर एक ही जगह जाकर रुक जाता है, समझ की कमी पर। किसी के घर में आवाज आई तो भूत, किसी को रात में घुटन हुई तो भूत बाधा, और कोई उनको समझाने वाला ही नहीं था। गौरव ने उसी दिन से ये फैसला कर लिया कि अगर वो इस फील्ड में जाएगा तो लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को सच सुनाएगा। और यहीं से जन्म हुई दिल्ली पैरानॉर्मल सोसाइटी, एक ऐसा सच जिसको ढूंढने के लिए वो निकल पड़े अंधेरे रास्तों पर। गौरव जब किसी हॉन्टेड जगह पर जाते थे तो पहले कुछ मिनट चुप रहते थे। वो जगह को महसूस करते थे, आवाज, हवा, टेम्परेचर, क्योंकि उनका मानना था जब आप शोर बंद कर देते हो तब सच बोलता है। कई बार रिकॉर्ड हुई आवाजें बाद में समझाई जा सकती थी, पर कुछ बार नहीं। और गौरव इस बात को मानते थे कि सब चीजों के जवाब हमारे पास भी नहीं होते। कुछ लोग उन्हें हीरो मानते थे, पर कुछ लोग कहते थे ये हमारे भगवान का अपमान है। सच बोलना अक्सर सबसे खतरनाक काम होता है, क्योंकि जब आप लोगों का डर तोड़ते हैं तो उनकी पहचान भी हिल जाती है। टीवी पर आने के बाद गौरव एक जिम्मेदारी बन गए। लोग चाहते थे कि हर जवाब उनके पास हो, पर वो कहते थे मैं भी सीख रहा हूँ। और शायद ये ऑनेस्टी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लगातार रात पर काम करना, लगातार प्रेशर इंसान को खोखला कर देता है। गौरव कभी ये सब पब्लिसिटी नहीं बोलते थे, पर हर इंसान के अंदर एक कमरा होता है जहां कोई नहीं जाता। तारीख 10 जुलाई 2016, एक शांत सुबह, और फिर एक खामोशी। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है एक्सीडेंट, पर कुछ कहानियां कभी पूरी नहीं होती। गौरव तिवारी हमें ये सिखा कर गए कि डर से भागना नहीं, डर को समझना सीखो। शायद इसी वजह से वो आज भी याद किए जाते हैं, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वो सवाल बन जाते हैं।